मंगलम गुरु शब्द रूपम मंगलम शब्दाल शब्दाधार ब्रह्मदयाल सत्युदयाल नवान पना राम सत्युर्गुरु सूरत देखते जी देखते शरण सतगुरु निपद संग सब धरती कागज तुम सब मंत्र सात समंदर सब सतगुरु ये सतगुरु अंतर के जाने वाला तेरा 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 सत्या सत्या सत्या। तो बैरागी का समाज चल रहा है। बैरागी बोल रहा है आपका सत्संग क्या है वो कहो। सत्शब्द राम नहीं है तो और सत्संग किसको कहते हैं, इसका वर्णन करके समझाओ। तब तो क्रांति महाराज कह रहे हैं मेरा जो सत्संग का ज्ञान है बैरागी अगर सुनना चाहता है तो बुद्धि लगते विवेक लगा करके समझ समझ दो समझ लगा करके सुन। दो समझ, एक समझ नहीं, एक सुनने की समझ है और एक अंदर उतारने की समझ। अगर तेरे को उतारना है, धारण करना है, परमात्मा मिलना है तो समझ समझ प्राणिया जो मोक्ष चाहिए। समझ समझ प्राणिया जो मोक्ष चाहिए। ऐसी भगत गहरइए, ऐसी भगत गहरइए। सतगुर उधार शीस पर राम राम मोक्ष कहिए। सतगुर उधार शीस पर राम राम मोक्ष कहिए। हे बैरागी अगर तेरे को सत्संग का ही गुण समझना है, परमात्मा में मिलना है तो समझ समझ शीश पर। शरीरधारी सदगुरु को तो कैसे धारेगा। ये ज्ञान जो सतगुरु है, सत्य ज्ञान है, इसको बुद्धि पे तू धारण कर ले। शीश पे यानी बुद्धि पे इसको समझ ले। सत्य ज्ञान क्या कह रहा है, क्या कड़ लिखी हुई है, क्या विधि लिखी हुई है, क्या इसकी बल है, इसमें क्या बल है। ये बल अपने आप सत्संग के जोर से आता है तो घर छोड़ने से आता है, बैरागी बनने से आता है, परमात्मा का या कसौटी चढ़ता है, इंद्रियों को दमन करता है, या भूखे मरता है, या पवन को खींच खींच चढ़ाता है, इससे परमात्मा का बल आता है नहीं। ये तो खुद का बल है, मन का बल है, विचारों का बल है, इंद्रियों का, शरीर का बल है। इस बल से परमात्मा रीझने वाली नहीं। अगर परमात्मा को रिझाना है, उसका सबसे बड़ा अचंबा है ऐसी तेरे पास में जब राम रटने की मुखारबंद से कड़ आ गई, सांस पर सांस ले मन से बन की, तो ऐसा सत्य जो ब्रह्म विराट से केवल पद से आएगा। और जब वो आएगा तो इसमें क्या गुण है। ऐसा एक अचंबा भारी बिन करने धुन जागे। बिना करने के धुन जागे। कौन सी करनी, कसौटी कोई प्रकार की, कोई प्रकार के मंत्र मंत्रादिक नहीं रखता, सिर्फ प्रकार मकार दो शब्द। और वो भी सब में रम रहे हैं, इसलिए दो शब्द का वर्णन महाराज कर रहे हैं। ये राम शब्द है, ये ब्रह्म शब्द है,
ये किसी के रूप का या आत्म ब्रह्म का नाम नहीं है, ये परमात्म ब्रह्म का नाम है। ओम आत्म ब्रह्म का है, राम परमात्म ब्रह्म। तो परमात्मा का नाम रटना आत्मा का रटना, आत्मा के नाम रटने से आत्मा को सुख होता है, संसार के सुख मिल जाते हैं, देवलोक की प्राप्ति हो जाती है, परंतु जन्मना मरना नहीं। सत्समझ के बिना जन्मना मरना मृत्यु। और सत्समझ किसी के मन से, विचारों से, श्वासा से, इंद्रियों से, भूखे मरने से, कसौटी पे चढ़ने से या घर छोड़ के बैराग लेने से कभी भी सत्समझ मिलने वाला नहीं। ये सत्समझ जब जिसके आता है तो बिना मेहनत के, बिना ही कसौटी के घर गृहस्थी का कार्य करता रहे, परिवार कुटुंब का करता रहे, बच्चे बच्ची का कार्य करता रहे, सारे परिवार में आज जीवन रह के लेनदार देनदार सबका तो न्याय चुका दे, सबके कर्ज उतार करके, और ब्रह्म भक्ति का गुण प्रकट हो जाएगा तो धर्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान दोनों निकल जाए। तीन लोक 14 भुवन की ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की मर्यादा धर्म ज्ञान है और ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान को धारण करे बिना आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती, और धर्म ज्ञान का मर्यादा रखे बिना ब्रह्म ज्ञान सज नहीं सकता। जो ब्रह्म ज्ञान तीनों लोकों के माता पिता के शरीर से सजता, इसलिए इसकी मर्यादा जरूरी है। इसकी मर्यादा खंड करके कोई ब्रह्म ज्ञान साधना चाहता है, साध नहीं सकता। और जब ये करने बिना धुन जागृत होती है, धर्म ज्ञान करते हुए, नवदा भक्ति करते हुए, सेवा पूजा करते हुए, तीर्थ व्रत यज्ञ करते हुए, अगर सांसों सांस में रचना कर लेवे तो शब्द घोर सो गदगर नावे, नक्षत में धुन जागे, धुन के धोरे हरिजन भीजे, ऐसक है सतगुरु के चरण। ये सत्य केवल ज्ञान के जो चरण हैं, इनको अगर तू शीश पे धारण कर लिया, बुद्धि पे, तो ये सत्य का इतना जोर है कि रोम रोम थर्राते रहते हैं, रोम रोम अमाव रहते हैं, रोम रोम हिलोड़ा खाता रहता है, और विधेय मंडल भरना था। कैसे? उसकी उपमा दिए सुखराम जी। घड़े में मोन थाली में झनकार रे, घड़े में मोन, घड़ा पूरा भर जाता है पानी से तो हिलता रहता है, उसमें हवा भर जाती है, हिलता रहता है। इसी प्रकार ये शरीर हिलता रहता है। ये पंच तत्व स्वरूपी घड़ो है, इसमें जो सब शब्द का जोर रहता है, विदय मंडल में, देय मंडल में रत्ना का, तो ये हिलता रहता है, हिलोड़ा खाता रहता है। ये घड़े में मोन, थाली में झनकार, काशी की थाली को छेदो तो उसकी झनकार निकले, वैसे सबकी घोर मालूम पड़ती रहती। नहीं दिसे नहीं देख हूँ अजब अनुपम चैन, सुकाम सूरत सु देख कर अब भागवत हूँ। ये वचन में सूरत रूपी नेत्रों से शब्द के दर्शन के, ज्ञान रूपी नेत्रों से सत्य केवल ज्ञान के समझ करी, ब्रह्म रूपी नेत्र से त्रिलोकी की आत्मा को ब्रह्म समझा एक, और दिव्य नेत्र से आत्मा परम पद में परमात्मा रूप सत्स्वरूप एक वेक हो गए। सत्स्वरूप में मिलके आत्मा सत्स्वरूप बन जाता, इसका जीवपना खत्म हो जाता। और जब तक उसमें नहीं मिलती है, यहाँ जो पेड़ा उतरे पड़े दुख में आए, छोटे पेड़े रंग कहो ए मुख बिसले खाए, ए मुख बिसले खाए जीवयो आन कहा। अब जीव पड़ो काम है किसी, अब जीवपना कब मिटेगा? अगत मगत अगत, अगत लग सुख दुख तीनों जा, अगति में मुक्ति में, अगति मैंने स्वर्ग, मुक्ति मैंने वैकुंठ। और महाराज फरमाते हैं गत मुगत अगत, जिसकी अगति में है, अवगति में चला गया, स्थान नहीं मिलता है, उसको अवगति कहते हैं। भूत प्रेत योनियों को अधोगति कहते हैं। तब तक ये जीवना मिटने वाला नहीं, आती जाती रहेगी, दुख सुख सब साथ रहेंगे।
दुख सुख मिटने के लिए है वैरागी, ज्ञान विज्ञान विचारे भेद गहे तत्छान। ज्ञान विज्ञान का विचार कर। ज्ञान किसको कहते हैं, विज्ञान किसको? राम जो तू रट रहा है वो ज्ञान है। अब विज्ञान है, उसको किस तरीके से रटे? लेखरी बाणी से रटे तो ज्ञान, मन विचारों से रटे तो ज्ञान, हरि कीर्तन द्वारा रटे तो ज्ञान। विज्ञान है ऊंसा सांस, लिवबंद सिमरन करे, गोड़ माला फिरे, सुमेरु पे माला अटके नहीं। जब जाके ये जम के द्वार को जीत सकता है, गोड़ माला बिना जीत नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज के ज्ञान विज्ञान विचार भेद गहे तत्सार, छान करके छटने करके और इस विधि को धारण कर ले। शब्द कहे कोई जुगत बतावे, कोई शब्द की बातें कहते के कोई जुगती बतावे, और कोई इसकी तरीका बराबर समझावे, तो महाराज फरमाते दिन का पात्र है। नैच उधार सत्य पर लावे तो परम मोख ले जाऊं सोई। वो आवागमन बोहर, वो बोहर भी आवागमन नहीं है। इसलिए हे वैरागी, हमारा सत्संग का वर्णन सुन ले, अर्था परे समझ के आगे गम सैन के बारा। जय सुख राम सुनो वैरागी, सो सत शब्द हमारा। अर्थ से तो इसको जानना चाहता है तो नहीं जानता कि भाई कोई अर्थ खूब कर रहा है, खूब बढ़िया अर्थ कर रहा है, इससे मेरे सत्संग आ जाएगा, हमारा से नहीं। कोई की समझ बहुत तेज है, बहुत जबरदस्त बुद्धि में तीव्रता है, तो उससे आ जाएगा नहीं। चाहे तीसरा घर गृहस्थी को छोटे बालपन में छोड़ के जंगल में बैठ गया और कई शास्त्रों का ज्ञान कर लिया और कहा कि ये सत्संग में मिल जाएगा, हमारा से नहीं। ये तो सैन है, सैन। महाराज तो गम सैन के बारा, अर्था परे समझ के आगे गम सैन के बारा। सैन से भी वो समझ नहीं आता, न गम से आता है, न समझ से आता है, न अर्थों से आता है, न खूब बड़ा अपने आप को समझ जाता है तो भी नहीं आता। ये बैरागी हमारा जो सत्संग है वो इन सबसे अलग है। वो किसी के आधार पे नहीं आता है, वो सिर्फ आत्म चेतन के आधार पे प्रकट होता है और आत्म चेतन ही अनुभव करता है। अरे सोहंग परे अजब पे आगे थके अनाहद लारा। जय सुख राम नाद से आगे है सतधाम हमारा। वो सत्संग जब आता है तो रोम रोम में उमड़ होकर के और सतधाम आत्मा को लेके जाता है। वो फिर सोहन के परे, वो सांस के भी परे, अजब पे कागलिया की धुन से भी आगे, अनहद जो ब्रह्मण तक त्रिपुटी तक शब्द ग्रस्ता है उससे भी आगे। नाद यानी महाराज फरमाते श्वासा से भी आगे। जब तक माया पवन का भेड़ है, क्या दिन छाड़े त्रिभूति, क्या दिन रति न भेड़। माया और पवन का भेड़ नहीं रहेगा, रति नहीं, तो समझो तेरे त्रिपुटी छूटी है। शुद्धि बुद्धि सूरत निरत मन निजमन का भी भेड़ नहीं रहेगा। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि ये कब होगा वो देश, हे बैरागी। सुखराम कहे सुरपुर नरपुर गांव बिन खेया घाट न उतरियो जाए। तो गुरुदेव फरमाते नेंचर जब प्रकट होता है तो पहले नरपुर नाभि को छेदन करता है, फिर महाराज फरमाते ब्रह्मघाट गणेश घाट सुरपुर, फिर नागपुर सैसलो कंवर। इसमें किसी को जगाने की जरूरत नहीं, न कोई मुद्रा साधने, न कोई कवल जगाने, न कुंडली जागृत करने, किसी को भी जगाने की जरूरत नहीं है। ये तो अपने आप सब जाग जाते हैं। नेचर के दर्शन करने सरफ अपने आप फण ऊंचा कर लेते। सुरपुर भी जाग जाता है, नरपुर भी जाग जाता है, नागपुर भी जाग जाता है। और खेगा जब जागेगा, रचना करेगा जब, और नियंचर आएगा, नहीं तो तू ये घाटे पार नहीं कर सकता। जब ये घाटे जमलोक के, नागलोक के, सुरपुर के
नरपुर के घाटे लांगेगा, तब अब आया गोलोक में स्वर्ग जाने लो। देवता के सातों सुर में जब गोलोक आता है, तो अनहद सुन सुख राम के नाद छिपाया जान। जब कई प्रकार के अनहद की बाजी आती रहती है, कई प्रकार के कानों में, इला पिंगला में महाराज धर्मराय के बाजे बजते हैं, कई देवलोक के बाजे बजते हैं, और उनमें आत्मा लीन हो जाती है। कई शरीरधारी गुरु महाराज के दर्शन होते हैं, गुरु महाराज को प्रधानता देते रहते हैं। कोई विधि बताता है, पंथ हरवाता है, तो वो गुरु महाराज की फोटो गले में गाल लेते हैं और उन्हीं के आधार पे बैठे रहते हैं। तो वो त्रिकुटी के लोक में अटक जाते, वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? वो इला पिंगला की धार चलते रहते, और इला पिंगला की धार से दावे बाजू हिंगला, जीवने बाजू पिंगला, दोनों में जब फंस जाते हैं, दावे श्रवण में, जीवने श्रवण के बाजू में, कई प्रकार ज्योति उजाड़ों में, कई प्रकार के स्वाद लेने में, कई प्रकार के रंग रूप, कई प्रकार के रूप दिखने लग जाते हैं, तब तक वो सुखमना की धार भजन नहीं होता। जब सुखमना की धार भजन नहीं होता है, तो वो शब्द को छिपा देता है, श्वास भी बंद हो जाते हैं, और निरंजन निज नाम का भी अनन्यता होते हुए भी उसको कहते हैं। तो नाद छिपाया जान, कै किण सो सुखराम के राम न आवे चीत, पाछा आवे घेर यू मेटे सो लोक, वह आवे सुखराम के तब ले लग पांचों भोग। जब तक सुखमणा की धार भजन नहीं होगा, अन्य अक्षर के शब्द में आत्मा नहीं मिलेगी, तब तक पांच विषय ढीले पड़ने वाले नहीं, पांचों भोग, पांच विषय, सातों सुर विचलित रहेंगे, पसरते रहेंगे इला पिंगला की धार से। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो अनहद परे सोहंग परे, अनहद के भी परे, सोहंग के भी परे। कोई यहाँ कोई ऐसी बातें नहीं बताया, महाराज इस सत्संग की पहचान बता रहे हैं, इस सत्संग का महाराज गुण समझा रहे हैं, इस सत्संग धाम में कैसे आत्मा मिलती है वो समझा रहे हैं। अनद परे नाद सो गाजे जिंद सबद फिर होय। अनद परे त्रिकुटी से अन्न जाने बिना सिमरन करे सबद गणना कहो। नाद गाजता है ना, घोर होती है, सांस की उसास की रचना जबर चलती है। त्रिकुटी ब्राह्मण जब शब्द आता है, तो निस्दिन मड्यो मोर्चो सूरो सोहन शब्द उच्चारे, उसास ही उसास का उच्चारण होता है जबरदस्त। उसको कहते हैं जिंग शब्द फिर हो, ऊपर शब्द भी जिंग की जैसे गर्जना करता है, और उसास में तेज गर्मी। तो महाराज फरमाते जब ये होता है, तो जिंग शब्द है कि गल में भंवर गुफा के मान, परभ्रम के बार में कौड़ भंवर गुफा पे ये शब्द जिंग की जैसे गर्जना करता है, जैसे रात को जिको पक्षी बोलता है सोनी रात में, वैसे महाराज फरमाते ऊपर आवाज। तो सुर पारक सुखराम के सुर नर देवल जाय। सुर, सातों सुर इसकी पारक करते हैं, परीक्षा करते हैं, सातों सुर इसका आनंद लेते हैं, और फिर सबको सातों सुर, नेत्र, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, मुखारबन, ये सारे उसका वर्णन करते हैं, केवल ज्ञान का, केवल ये भक्ति का, ये पारख बता रहे हैं। ये शब्दा सात पद किए बिको पड़ा धरना, सात की संत की परीक्षा वचनों से, तो ये सुर की पारक से ही तो वचन बोलेंगे। सुखराम के सुर नर देवल जाए, नर सुर में सातों सुर की जब उसको समझ आ जाएगी, सुखमा की धार भजन होगा, और गीगन मंडल समझ गणना का रहेगा, और शरीर उसकी रचना में लीन रहेगा, और सातों सुर विलीन रहेंगे, पांचों विषय भाप जाएंगे, प्रिय ताप सताएंगे नहीं, तो समझा वो उस देश में जाएगा, परम मोक्ष की प्राप्ति करेगा, वो सत्य धाम मेरा ऐसा है। पर हे बैरागी, इसको परख करे बिना, धारण करे बिना, तू जाने सुनने से मेरे को सतधाम मिल जाएगा, वो आज मिले ना कल मिले।
ये तो भक्ति धारण करने से मिले, निर्मल पढ़ने से मिलेगा। तू जाने मैं बैरागी हूँ, ग्रस्त का संग नहीं करूँ। एक बार जब हमारे चर्चा हुई थी कृष्णानंद जी महाराज के, मेरे ब्यावर राम द्वारे, तब कृष्णानंद जी ने बुलाया मेरे को, तो वहां बातचीत करी, बहुत बातचीत हुई आध घंटे तक। आखिर में जब ये निर्णय समझाया संतों के वाणी का, तब कहा हमारे को ऐसे कोई संत मिले नहीं। मैंने कहा संत कहते किसको है? संत की कोई बाहर परीक्षा है क्या? वचनों को ही परीक्षा करो। वचन जो उस देश का बोल रहा है, उस देश का निर्णय समझा रहा है, तो ये वचन सत्य के ही तो है, संतों के ही तो वचन है ये, वो बोलने वाले के वचन नहीं है। ये भगवत वचन है परमात्मा के। इन भगवत वचनों को उतार ले तो वो संत वो ही मिल गए। कोई बाहर शरीरधारी का आधार लेना वो नहीं है संत। आज ज्यादा कर सब शरीरधारी का आधार लेके बैठे रहते हैं, उसी को संत मानते हैं, और वही हमारा मुख्य, यही वैरागी चाहता है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये परखे के बिना, धारण करे बिना, अंदर उतारे बिना ये सतनाम मिलने वाला नहीं। आत्मा संत बनने वाली नहीं। शरीर को बोले कितना ही संत बना लो, शरीरधारी संतों का कितना ही 100 संतों का रोज कर ले, तो कुछ भी होने वाला नहीं। आत्मा परम धाम मिलने वाली नहीं। इसलिए 14 धाम फिर 21 बेहद परे मुकामा, कै सुख राम तथा सुन आगे केवल को पुरुष धाम। केवल पुरुष का जो धाम है परमात्म परमानंद का, परम पद का, वो 21 स्वर्ग 14 भवन और ब्रह्मंडर पर ब्रह्म से आगे है। तीनों ब्रह्म के देश, चिदानंद शिवा शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और पार ब्रह्म, ये तीनों ब्रह्म के देश, 3 लोक 14 भवन 21 स्वर्ग, इससे भी आगे है। केवल पुरुष का जो धाम है वो लोका परे भवन सु आगे, ज्ञान ध्यान सुई बारा, जय सुख राम सुनो वैरागी, वो सतवास हमारा सतधाम ऐसा है कि उस सत्य में जाके वास करेगी आत्मा, उस सत्य में जाके मिलेगी। तो महाराज फरमाते हैं इसको तू आनंद ले सकता है, नहीं तो हे वैरागी नहीं। इसका कोई लोक नहीं है उस सतधाम में, न कोई भवन है, न 14 भवन है, न लोक है, न वहां कोई ज्ञान ध्यान है। वहां सूरत निरत मन निजमन श्वासा पहुंचते नहीं है, न कोई रूप पहुंचता है। तो फिर संत किसको मानता है? आत्मा पहुंचती है। भगत हंस संग लिया, भगत सिर्फ एक हंस जाते हुए, तो आत्मा को ही संत समझा करके आत्मा को संत बनाना है। शरीर का भाव तो तुच्छ रख, रेत के समान समझ इसको। तो ब्रह्मा विष्णु महेश है, रेत स्वरूप एक है। रेत यानी प्रजा के स्वरूप है वो, तो फिर अपन उनका शरीर लेके कैसे रहे? अपन गुरु है। ब्रह्मा विष्णु महेश रेत के प्रजा के समान है, परब्रह्म परमात्मा की प्रजा है। 3 लोक 14 वन सृष्टि उत्पत्ति प्रजा है, और अपन बाँचने वाले उसकी सृष्टि में है। वो अपन गुरु है, सदगुरु है। ब्रह्मा जी को तो पेड़ बताया सुखराम जी ने, अर्कन ब्रह्मा पेड़ है, डाला सब संसार, हरिजन सो सुख राम के, छवरा फूल विचार, लिव छवरा सुख राम के, कामद वो फल हो। हर राम जी का नाम कण है, ब्रह्मा जी पेड़ है, कण से ही पेड़ उत्पन्न हुआ है। राम के नाम से ही ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को पदवियां मिली है। और जनता जितनी भी है सृष्टि रचना की है, वो सब डाले पत्ते हैं। और डाले पत्ते पे ही तो फूल आते हैं, छवरा डोडियां लगती है, फूल आते हैं, फिर उसमें फल लगते हैं, फिर पेट बढ़ता है। तो डाले पत्ते जब ये पंच तत्व शरीर ब्रह्मा विष्णु में शक्ति का मिला है, चारों भुजानाथ का, जब भी तो तेरे अंदर में भक्ति करेगा, जब सत्संग आएगा। तो पहले प्रधानता किसको दे?
पहले खुद को दे हे बैरागी, या तेरे पैदा करने वाले को दे, या भेजने वाले को दे, किसको देगा? सुखराम जी ने दी है प्रधानता। ओठ पर ओढ़े प्रेम सो पूर्ण पद गावे, दिनवा के माता पिता हर सोली लावे। उठ प्रभात सूरज उदय के पहले जो रोज प्रेम से प्रीति से ये सांसों सांस रचना करता है, तो महाराज फरमाते हैं, और लिवबंद सिमरन करता है वो सांस सांस, तो उसके माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को धिन्न है, जो ऐसा शरीर दिया, ऐसा सर्वंग शरीर दिया जिसमें सत्य धाम जाने का सत्य संबंध जागृत होता है, तो उनको धिन्न है। बाद में दूसरे नंबर पैदा करने वाले को धिन्न है, उनको भी धिन्न है, पर पहले नंबर उनको धिन्न है। अगर वो शरीर नहीं गढ़ते गर्भ में, तो माता पिता कैसे पैदा करते? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सुनने परे देखने आगे सुरत दौड़ सोई मारा, जय सुखराम सुनो बैरागी वो सत शब्द हमारा। हे बैरागी, हमारा सत्सबद जो है वो इतना जबर है कि सुनने देखने के भी आगे, सूरत दौड़ से भी आगे। कोई सुनने देखने में जो इसको पहचानना चाहे, धारण करना चाहे, तो उसमें भी नहीं है। उसमें भी 52 अक्षर ही है, सिर्फ 53 54 55 तो वो सांस भी तेरे बस में नहीं है। नेंचर जो कंठ में प्रकट हो वो भी तेरे बस में नहीं है। जो 55 में समावे जाके आत्मा को, वो भी तेरे बस में। वो सब इस सत्य ज्ञान का पराक्रम है, सतगुरु का पराक्रम है। और ये सदगुरु का पराक्रम जब आएगा, जब गुण प्रकट होगा, तो इस हरि के भेद को समझेगा, हरि में मिलने की विधि समझेगा, और इस विधि को धारण करेगा। सुनकर अगर धारण नहीं करेगा तो कुछ होने वाला। हरि के नाम की विधि इससे नैन चढ़ाएगी। और कोई आत्मा संत बनना चाहेगी, वही लखेगी और वही मिलेगी। कोई शरीर संत बना लिया तो हर चीज भी नहीं मिल सकती। शरीर कोई गुरु बना लिया तो कभी भी नहीं मिल सकता। शरीर को सब कुछ समझता है, वो कुछ नहीं मिल सकता। उस आत्मा को आना जाना पड़ेगा, चाहे वाणी बांचने वाले हो, चाहे उनका सांस बदल कर। शरीर तो तुच्छ समझना है, मट्टी समझना। वही सुखराम जी कह रहे हैं, हरि को भेद नियारो रे, लगे कोई संत पियारो, मुगत को भेद नियारो रे, जाने कोई जानन हारो। आत्मा को पंच तत्व से नौ तत्लिंग शरीर से मुक्ति दिलाना है, तो यह हरि का भेद किससे न्यारा है? माया ब्रह्म से न्यारा। माया के पद से, ब्रह्म के पद दोनों से जो सत्सबद ब्रह्म बैराग से आता है, वो न्यारा है। और वही आत्मा को संत बनाता है। दूसरा कोई शक्ति नहीं कि माया का शरीर आत्मा को संत बना दे, कि ब्रह्म का देश संत बना देवे, नहीं। माया ब्रह्म से परे है, नेंचर हमारा सत्सबद। क्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म माया ब्रह्म के साथ है, राम भी माया ब्रह्म के साथ है। और जो ये नेंचर आता है वो माया ब्रह्म से अलग है, वो आत्मा को संत बनाता है। पर इसको कोई जाने जब, वो ही जानेगा। गोविंद है जो गावो रे, जके मन संत मिलावो, हरि ब्रह्म जो बतावे रे, ऐसा कोई मोह जतावे। गोविंद यानी इंद्रियां बींधने वाला। गोविंद किसको कहते हैं? गो मन इंद्रियों को बींधने वाला, पांचों विषय को शीतल करने वाला, मन को पांगला करने वाला। गोविंद कौन है? ये सत्य शब्द है। उसको प्रकट करने के लिए सासु सास राम रटना करो गाओ, ये नहीं राग रागने गाओ, नहीं, सासु सास राम रटना, इसको गाना। वही संत, संत को परमात्मा में, वो नेचर संत है, वैरागी है, वही आत्मा को वैरागी बनाएगा।
हरि ब्रह्म जो बताओ हरि, हरि और ब्रह्म एक है। ब्रह्म का जो नाम है वही हरि है, जो आत्म ब्रह्म का नाम है सो बन के हैं, जो परमात्म ब्रह्म का नाम है वो हरि का। और उस हरि के नाम को किसने रटा सबसे पहले? शिव सनकादिक शेष जी ध्यावत है दिन रात, सो मंत्र हरि नाम है दूजा सब बन हो। सबसे प्रथम शिव ने, फिर सोनकादिक ऋषि ने, फिर शेष भगवान ने। यही हरि का नाम राम नाम रटा है। कोई रामचंद्र जी अवतार का नाम नहीं रटा, अवतार हुए ही नहीं उस वक्त सतयुग में जब शिव ने रटा था। तो ये कौन बता सकता है? कोई नहीं बता। सोनकादिक ऋषि हुए जब, न तो रामचंद्र भगवान का जन्म हुआ न कृष्ण भगवान का जन्म। तो महाराज फरमा फिर कौन सा राम रटा? ब्रह्मा जी ने कौन सा राम रटा? विष्णु भगवान ने राम रटा, शिव ने राम रटा जब सृष्टि उत्पत्ति करी। इसलिए महाराज फरमाते हैं तो हरि ब्रह्म जो बतावे रे, इसे कोई मोह जतावे। मुगत को नाम बनाया रे, कर्मासु नरक। आत्मा को परम पद में मिलने के लिए, पंच तत्व से अलग होने के लिए हरि का नाम है। और अगर हरि के नाम से अलग तुम कर्म बंधन बांध करके नरक में जाना चाहती आत्मा, लक 84 भुगतना चाहती है, तो आगे भुगतर आयो, फिर भुगतन न चाल्यो। आगे भुगतर आयो है, नरदेही मिल गई और फिर भुगतने को तैयार है। तो कर्मासु नरक ठहरायो, नरक में जाए। क्यों कि गुरु बिन भेद न पावे रे, जैसे सुन दो ये बतावे। गुरु केवल ज्ञान के बिना, केवल भक्ति के बिना ये कड़ बड़का गुण समझ में आने वाला नहीं। ये भेद, ये विधि, ये तरीका महाराज फरमाते सब दो बताते हैं। मेरे गुरु मान ने ये बताया, उसने ये बताया। एक बाणी बांचने वाले कई अलग अलग बातें करते। कोई कहता है नहीं हम लागेंगे जब लगेगा, हम आज्ञा देंगे जब सत्संग आएगा, हम वो करेंगे। और एक कहता है अपने आप रचना करो, अपने आप परमात्मा ले जाएंगे। उस परमात्मा की शक्ति इस ज्ञान गुरुदेव की शक्ति है, ज्ञानी की कोई शक्ति नहीं है। तो बताओ कौन सही है? एक बताने वाला सही है, दो बताने? मैं आज्ञा दू जब आवे तो दो हो गए, तू और सामला। झेलने वाला झिलाने वाला दो हो गए ना। और ये ज्ञान गुरुदेव है और भक्ति करने वाले शिष्य है, कौन? आत्मा। तो फिर गुरुदेव के साथ अपने आप आत्मा परमात्मा में मिल गए, तो एक ही तो हो गया, फिर दो का हो गया। सदगुरु गुरु दो नहीं है। गुरु ज्ञान को कहते हैं, सदगुरु सत्य ज्ञान को। वो सांस सांस बंद सिमरन करते हैं वो सत्य ज्ञान है। एक सांस में सिमरन करता है वो गुरु ज्ञान। तो गुरु बिन भेद न पावे, ऐसी समझ जब तक नहीं आएगी तब तक दो के बीच रहेगा, माया ब्रह्म के बीच में रहेगा। सुखदेव सतगुरु पाया रे, घट घट में ब्रह्म बताए। जब ऐसा ज्ञान पाओगे हे बैरागे, तो घट घट में ब्रह्म दिसेगी, सब आत्माएं ब्रह्म है। कोई ये नहीं कहेगा तू गृहस्थी है मैं बैरागी हूँ, नहीं मैं ऊंचा हूँ तू नीचा है, मैं राम से नहीं हूँ तू सागर है, ये कोई नहीं कहेगा। देवता आन है, मैं गुरु हूँ। ये दो के बीच कौन फंसाता है? जो खुद फंसा हुआ है माया ब्रह्म में, वो ही फंसाता है। और वैसे प्राणी फंसते हैं। उसके लिए सुखराम जी कह रहे झूठे गुरु के साथ रे, झूठा ही शिष्य चल जाओ। झूठा ही शरीर है, झूठा ही भजन करने वाला प्राणी झूठे का संग पकड़ रखा है। झूठा कौन है? ये रूप, ये शरीर। इसका जब तक संग रखोगे तब तक झूठे ही रहोगे। उस परम पद में हे बैरागी मिल नहीं सकते। राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट राम जी महाराज के ज्ञान सत्सरु भगवान ने धन्य। केवड़ी भगवत्ता ने धन्य। जीवा तारण याग ने धन्य। मोक्ष के मार्गा ने धन्य। अनंतों की संता ने धन्य।
राम सबाशी राम 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 से राम 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 सा राम राम सा राम। हाँ आगे Yes.